ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, जहां आप सुन रहे हैं सोमवार की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत अमीर था, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार सदैव इस विषय को लेकर चिंतित रहता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु सोमवार का व्रत करना प्रारंभ किया और व्रत के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव पार्वती की पूजा करता। साथ ही संध्या समय शिवलिंग के सामने दीपक भी जलाता। साहूकार की निष्ठा और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है और कुछ समय बाद उसे फल स्वरूप फसल प्राप्त होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इस साहूकार के कर्मों में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने दोबारा भगवान शिव से आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, फिर भी आप इस भक्त की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यदि आपने अपने भक्तों की प्रार्थना नहीं सुनी तो वे आपकी पूजा क्यों करेंगे? भगवान शिव ने अंततः माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, यह साहूकार धनवान तो है, किंतु इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। फिर भी तुम्हारे इतना अनुरोध करने पर मैं इसे पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ, परंतु ध्यान रहे, इसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। रात को भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु उसका जीवन अल्पायु होगा। यह जानकर भी साहूकार प्रसन्न हुआ और पहले से अधिक श्रद्धा से पूजा अर्चना करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंदित था, किंतु साहूकार को इस बालक के अल्पायु का भान था, इसलिए वह भीतर ही भीतर चिंतित भी रहता था। उसने किसी को भी यह रहस्य नहीं बताया था। बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, साहूकार की चिंता भी बढ़ती गई। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा, अब हमें हमारे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, किंतु साहूकार ने इससे मना कर दिया। साहूकार ने उसे काशी भेजने का निश्चय किया। उसने बालक के मामा को बुलाया और कुछ धन देकर अपने पुत्र को उसके साथ काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। उसने लड़के के मामा से कहा कि काशी जाते समय मार्ग में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, वहाँ के राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहे थे जो कि काणा था, यानी उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था। दूल्हे के पिता इस बात से चिंतित थे कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उन्होंने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो सोचा कि मैं अपने पुत्र के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने जैसे तैसे साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार साहूकार के उस बालक ने दूल्हे के वस्त्र धारण किए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को भी ना बताए। विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने जाने से पहले दुल्हन के वस्त्रों पर लिख दिया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख वाला व्यक्ति है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है।
जब यह बात चारों तरफ फैल गई तो विवश होकर दूल्हे के पिता को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। तब दुल्हन के पिता ने भी अपनी पुत्री को भेजने से इनकार कर दिया। उधर मामा भांजा दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। मामा ने यज्ञ कराना भी प्रारंभ कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र भीतर जाकर सो गया और उसी समय उसकी मृत्यु भी हो गई। कुछ समय बाद जब मामा भीतर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मृत पाया। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन वे रो नहीं सकते थे क्योंकि रोने से उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने संयम रखते हुए यज्ञ को पूर्ण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर मृत भांजे के पास आकर रोने लगे। उसी समय शिवजी और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और शिवजी से कहा, प्रभु, कोई मनुष्य अत्यंत शोक में विलाप कर रहा है, चलिए हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। जब वे दोनों मामा के पास पहुँचे तो माता पार्वती हैरान रह गई क्योंकि वह मृत बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था और मृत बालक को देखकर माता पार्वती द्रवित हो गई। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, यह तो वही बालक है जिसे आपने केवल 12 वर्ष का जीवन दिया था। कृपया आप इस बालक को जीवन दान दें, वरना इसके माता पिता इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे और वे तो जीते जी ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र पुनः जीवित हो गया और मामा भांजा घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मामा भांजे उस नगर से गुजरे जहां साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उसे पहचान लिया और मामा भांजे को अपने महल में ले गया। उन्होंने एक बड़ा समारोह किया और अपनी पुत्री को विधि पूर्वक साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे चिंता कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी मामा वहां पहुंचे और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। पुत्र को जीवित देखकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से साहूकार का पुत्र दीर्घायु हुआ और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसी है सोमवार के व्रत की महिमा। भगवान भोलेनाथ ने जैसे साहूकार और उसके पुत्र पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले आप सब पर भी करें। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप सोमवार के व्रत की इस पावन कथा को लाइक करें और शेयर करके इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भगवान शिव शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।